वाई 90% ऑफ स्टूडेंट फेल्ड, बहुत सारी सीटें खाई जाने वाली है। यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर 2023 की डीबी डेट्स आउट हो चुकी हैं, जिसमें से सिर्फ 14 से 91 स्टूडेंट को क्वालिफाई करा गया है। एंड इसके पीछे के मुख्य कारण और उसके आउटकम्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आउटकम्स की बात करें तो बहुत सारी सीटें खाली जाने वाली है। इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? देखो, 14 से 91 स्टूडेंट को क्वालिफाई करा गया है अगर, एंड 1129 सीटें हैं। सो जाहिर सी बात है, इसमें 200 बच्चे एटलीस्ट डीबीपीएसटी में बाहर होंगे। द रीज़न इनवैलिड सर्टिफिकेट या फिर रॉन्ग डॉक्यूमेंट या फिर डिप्लोमा की कमी, इन सब रीजन से 200 बच्चे लगभग इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। एंड बचे हुए जो भी सीट्स हैं उस पर दावा करने के लिए सिर्फ हमारे पास 1200 स्टूडेंट उसमें बचेंगे। एंड उन 1200 स्टूडेंट में से लगभग 500 बच्चे ऐसे हैं जो एएसआई में भी अपीयर हुए हैं, एंड वो लोग अपना ज्वाइनिंग नहीं करेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर में। दे विल चूज द हायर पोस्ट देन कंप्यूटर ऑपरेटर, एंड इसकी वजह से बहुत सारी सीटें खाई जाने वाली है। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाई 90% ऑफ स्टूडेंट फेल्ड फॉर डीबीपीएसटी। एंड 14,000 बच्चे जो टाइपिंग के लिए अपेयर हुए थे, उसमें से सिर्फ 14 से 91 बच्चे टाइपिंग क्यों क्वालिफाई कर पाए? सो इसके पीछे के जो मुख्य कारण पर अगर हम चर्चा करें तो इसके प्रोसेस में ही हम देख सकते हैं। देखिए, 2 साल बाद एग्ज़ाम हुआ, इन्होंने रिजल्ट देने में लगभग 1.5 महीने लगा दिए। 1 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ एंड 10 दिसंबर को इन्होंने रिजल्ट दिया। एंड उसके बाद इन्होंने ऑटोमेटिकली बहुत फास्ट तरीके से कह सकते हैं कि इन्होंने प्रोसेस को बहुत तेज़ कर दिया। एंड इसके पीछे के जो मेन कारण मैं तुम्हें बताऊंगी, तुम मेरे बातों से 100% एग्री करोगे कि प्रोसेस स्टार्ट होती है 10 दिसंबर से। 10 दिसंबर को इन्होंने शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का रिजल्ट आउट करा कि कितने बच्चे शॉर्ट लिस्टेड हुए टाइपिंग टेस्ट के लिए। इन्होंने अगेन कोई मेरिट लिस्ट नहीं दी थी कि कितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, कितने बच्चे नहीं क्वालिफाई हुए हैं। इन्होंने डायरेक्टली शॉर्ट लिस्टेड की नोटिस दे दी, नो मेरिट लिस्ट या फिर कोई ऐसी लिस्ट देखी नहीं गई। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी हम देख ही सकते कितनी है। एंड द सेकेंड वन इज 11 तारीख को इन्होंने जस्ट एक दिन बाद, जो वैकेंसी 2 साल से लगी चली आ रही थी, 2 साल बाद जिसका एग्जाम हुआ था, 1-1.5 महीने बाद जिसका रिजल्ट आया था, एक ही दिन बाद उसकी टाइपिंग डेट्स इन्होंने दे दी। एंड टाइपिंग डेट्स भी जो दी वो भी सिर्फ 10 दिन की गैपिंग पे दिया। 11 को इन्होंने डेट दिया, 21 को इन्होंने टाइपिंग टेस्ट करवा दिए। एंड इसके बीच में ये लोग इसी पे नहीं रुके, इन्होंने 5 दिन पहले, टाइपिंग के 5 दिन पहले इन्होंने ओवरऑल रूल्स ही चेंज कर दिए। टाइपिंग के रूल्स जो कि कह सकते हैं कि बच्चों को लगभग 15 दिन पहले एटलीस्ट बताना होता है। 15 दिन 1 महीने पहले कोई भी कहीं भी अगर तुम गवर्नमेंट कोई भी अगर नोटिस तुम देखोगे तो एटलीस्ट 15 डेज या 14 डेज उसमें माना जाता है कि तुम 15 दिन पहले तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम ये चेंजेस करने वाले हो। इन्होंने मेजर चेंजेस कर दिए, एक्यूरेसी का फॉर्मूला चेंज करा, स्पीड का फॉर्मूला चेंज करा, मिस्टेक्स कैसे काउंट होंगे ये चीज़ें चेंज करी। इनफैक्ट इतने पे ही काम नहीं बना तो इन्होंने हाइलाइट्स भी हटा दी। उसके बाद जब स्टूडेंट ने ज्ञापन दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, 5 दिन पहले रूल्स कौन चेंज करता भाई, एटलीस्ट हमें टाइम तो दिया जाए उस नए चीज़ों में एडजस्ट करने के लिए। जिसकी स्पीड 40+ थी उसकी स्पीड 30 से भी नीचे आ चुकी थी, बच्चे क्वालिफाई ही नहीं कर पाए थे। ये सारी फ्रस्ट्रेशन के साथ साथ बच्चों ने अपना टाइपिंग टेस्ट दिया एंड हम लोग ने रिजल्ट भी देखा। उसमें क्या था कि उन्होंने पैराग्राफ भी उस पर हार्डर कर दी। इतनी सारी मेजर चेंजेस के बाद बच्चे कैसे क्वालिफाई हो सकते हैं, तुम खुद ही इस पर अंदाज़ा लगा सकते हो। एंड उसके बाद में जब इन्होंने सेकेंड लिस्ट निकाली तो तुमने देखा ही हो कि ड्रेस्टिकली कितनी चेंजेस आई हैं। 80 नंबर क्वालिफाई करा गया। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे पास ही नहीं कर पाए भाई। अगर तुम इतना कम टाइम दे रहे हो बच्चों को एंड उसमें भी रूल्स चेंज कर रहे हो तो कैसे कोई क्वालिफाई करेगा? एंड कोई भी ऐसा नहीं कि देखो, कह सकते हैं कि इन्होंने मान के रखा था कि अगर हमने 30 पे क्वालिफाई कराया गया है तो हम 50 की स्पीड जिस बच्चे की होगा उसी को से निकालेंगे। एंड एक और रीज़न हो सकता है जो मुझे लगता है इसके पीछे रीज़न हो सकता है, बोर्ड की फ्रस्ट्रेशन। वाई इन्होंने 2 साल बाद जब एग्ज़ाम लिया उसके बीच में प्रोसेस क्या क्या हुई, बहुत सारे बच्चों ने ज्ञापन दिया, बहुत सारे बच्चे कॉल करके ईमेल करके बोर्ड से बार बार लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। एंड जब इन्होंने टाइपिंग की रूल्स चेंज करी थी उस टाइम जाके बच्चों ने बोला भी था कि सर ऐसे ऑल ऑफ सडन आप टाइपिंग के रूल चेंज कर दे रहे हैं, इतना कम टाइम हमें टाइपिंग के लिए दिया गया। सो ऐसा सब क्यों हो रहा है? एंड ये सारी चीज़ें आप लोग मतलब चेंज करिए जो चीज़ें हैं। बच्चों ने बहुत सारे बच्चे वहाँ पे गए।
सो उसका आउटकम क्या निकला कि बोर्ड मेंबर ने डायरेक्टली उन लोग को बहुत तेज डांट के भगा दिया कि तुम में से बहुत सारे बच्चे फ्रॉड करके कॉल करते हैं, ईमेल करते हैं एंड बोर्ड मेंबर्स को परेशान करते हैं, धमकियाँ देते हैं। एंड इन सारी चीज़ों से बोर्ड ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड था। दैट्स द मेन रीज़न ये सारी चीज़ें जो तुम देख रहे हो ये सारा सेटअप करा गया इन ऑर्डर टू, कह सकते हैं कि बोर्ड खुद को सुप्रीम अथॉरिटी कह सकते हैं, इस तरह से देखते हुए बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करा गया। एंड ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरे कांटेक्ट के ही हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोर कर गए थे, वो भी इसमें डिस्क्वालीफाई हो गए। एंड बहुत सारे स्टूडेंट जिनकी टाइपिंग की स्पीड बहुत अच्छी थी, लाइक 45, 50 ऐसे सब स्पीड थी, वो सारे स्टूडेंट भी बहुत सारे फेल हुए। एंड कुछ बच्चों को तो अभी तक रीज़न नहीं पता चल रहा है, इतनी ट्रांसपेरेंसी ही नहीं है कि उन लोग को एटलीस्ट पता चल सके कि क्या रीज़न हुआ, क्यों मुझे फेल करा गया। एंड देखो हुआ क्या कि तुमने जब TPPST का रिजल्ट भी आया था तो भी देखा होगा कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स भाई, जिनकी स्पीड 45 प्लस थी वो भी इस वैकेंसी में डिस्क्वालीफाई हुए हैं। रीज़न किसी को कुछ भी नहीं पता, कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है बोर्ड की इसके उस पर। सो खैर मैं अभी क्या करना चाहती हूँ, देखो बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ के लिए डिस्कस कर रहे हैं कि चलो मिलके सारे बच्चे कोर्ट केस कर देते हैं। एंड मेरा जो पर्सनल सजेशन है, देखो कोर्ट केस नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? आई नो हम लोग के साथ देखो अन्याय तो हुआ है, हम लोग के साथ इंजस्टिस तो हुई है। सो लेकिन तो मैं जो चाहती हूँ, देखो अगर तुम जाके कोर्ट केस भी कर देते हो, हमारे इंडियन न्यायालयों में तुम्हें पता ही होगा न जाने कितने केसेस ऐसे पेंडिंग पड़े हैं। एंड मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट को देखा है, देखो बहुत सारे स्टूडेंट स्ट्राइक कर रहे हैं, बहुत सारे कोर्ट केसेस, लाइक अभी ग्रुप डी का तुमने देखा होगा, स्टे लग जाता है। सो इससे इसका आउटकम क्या होगा? अगर तुम कोर्ट केस कर दे रहे हो तो इसका आउटकम क्या होगा? सो मान लीजिए तुम्हारी चीज़ें एग्री भी हो जाए कि हाँ इन्होंने 5 दिन पहले ओवरऑल रूल चेंज कर दिए, तो इन्होंने बोर्ड ने गलती करी। सो इसका आउटकम क्या होगा कि जो ऑनगोइंग वैकेंसी है उसमें रोक लग जाएगी। एंड जो DPPST में इन सब बच्चों को, स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगी, रिजल्ट में दिक्कत होगी, फिर बाद में ये बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। एंड द सेकेंड वन इज जो वैकेंसी आने वाली है, लाइक 2026 की वैकेंसी जो एग्जाम्स होने वाले हैं वो भी डिले हो जाएंगे, उस पर भी स्टे लग सकता है। सो आउटकम्स यही सारे निकलेंगे, या फिर बच्चों के सिलेक्शन भी हो गए इस वाली वैकेंसी से, तो उन सबको बाद में फिर दिक्कतें आ सकती हैं। ये हो सकता है कैंसिल हो सकता है, बहुत हो गया तो टाइपिंग ये कैंसिल कर सकते हैं, ये DPPST दोबारा करा सकते हैं। ओवरऑल लॉस सिर्फ स्टूडेंट का है, बोर्ड का कोई भी लॉस नहीं होगा इसमें। सो मेरा मानना है कि ऐसा कुछ भी मत करो। जो वैकेंसी जा रही है, जैसे जो भी बच्चे 1491 बच्चों में हमारे कुछ दोस्त होंगे, कुछ हमारे जान पहचान के होंगे, और हमारे जैसे स्टूडेंट ही होंगे जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी होगी इस वैकेंसी पे सिलेक्टेड होने के लिए। सो लेट्स विश फॉर देम। एंड आने वाली वैकेंसी जो 2026 की है उसके लिए अच्छे से तैयारी करो। एंड बाकी जो रही बात अन्याय की, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी तो कोई गलती नहीं थी और तुम डिजर्व करते हो उसमें क्वालिफाई करना, तो इसके लिए तुम RTI डाल सकते हो। एंड इसमें करना क्या है कि तुम अपनी डिमांड कर सकते हो कि जैसे कि पहले जो होता था पहले की वैकेंसीज में, कि जो भी तुम टाइपिंग करते थे वो तुम्हें पैराग्राफ एक प्रिंट आउट तुम्हें दे दिया जाता था, उस तरीके से तुम प्रिंट आउट मंगवा सकते हो। एंड मैं खुद भी अपने लिए यही करने वाली हूँ, मैं अपना प्रिंट आउट मंगवाऊंगी। जो पैराग्राफ हमें दिया गया था, जो हमने टाइप करा था, वो पूरा प्रिंट आउट मैं मंगवाने वाली हूँ। एंड उसमें चेक करेंगे कि क्या मिस्टेक हुई, इन्होंने किस तरीके से काउंट करा, या और भी अदर चीज़ें। सो दैट्स इट। आई नो कि बहुत ज़्यादा कह सकते हैं बहुत ज़्यादा निराशा हुई है बच्चों को, एंड सभी लोग बहुत परेशान हुए हैं इंक्लूडिंग मी, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, ठीक है, होता है, ऐसे ही होता है, यहीं पे छोड़ दो एंड आगे की तैयारी करो। मेरा तो यही पर्सनल सजेशन रहेगा। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट इन द नेक्स्ट वैकेंसी। आप सभी के अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए थैंक यू, आई नो। एंड आप लोग के सपोर्ट के लिए थैंक यू। एंड मोर देन 99% ऑन माई चैनल दे आर रियली सपोर्टिव इन नेचर। दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।